हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रीड टू लर्न में। ठीक है, आज हम यहाँ कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की बुक की बात करेंगे जिसका यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ डिफरेंशिएशन का। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन का। तो आप जानते हैं, मान लीजिए आपके पास, देखो डिफरेंशिएशन आपका बेसिकली होता क्या है। डिफरेंशिएशन आपका एक टूल है जो आप फंक्शन को मिनिमाइज करता है। क्या करता है? फंक्शन को मिनिमाइज करता है, या कह सकते हैं जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है, कम करता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ y जो है x का फंक्शन है। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ x में कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। या आप कह सकते हो y जो आपका y द फंक्शन ऑफ इसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। यहाँ एक्स क्या है? आपका स्क्वायर है। तो आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे क्या हो गया आपका? dy बाई dx इक्वल टू एक्स। ये आप क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स पावर 2-1, मतलब 2x पावर 1 हो गया। आप देख रहे हैं, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या किया? डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद इसके पावर में क्या हो गया? इसका पावर 1 कम हो गया। इसका एक पावर क्या हो गया? कम हो गया। तो डिफरेंशिएट का मतलब है कि किसी भी फंक्शन, जैसे मान लो यहाँ आप यहाँ लीनियर या नॉन लीनियर फंक्शन है, तो इसके पावर को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है ना। ये तो मान लो हमारे पास कोई एक आपका सिंपल सा था। मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है। क्या है? कोई हमारे पास यहाँ जनरल फंक्शन है। तो जनरल फंक्शन का कैसे करेंगे आप यहाँ डिफरेंशिएशन? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है, एक्स है, एक्स इक्वल टू टी पावर एन है। क्या है हमारे पास यहाँ कोई एक जनरल फंक्शन है, एक्स इक्वल टू टी पावर एन। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो क्या करेंगे? डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, जो आप देख रहे हो यहाँ एन के, जो टी के पावर में एन है, एन का टी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब जो आपका यहाँ टी का जो कोएफिशिएंट होगा एन टाइम्स इनटू टी पावर, तो एन में एक नंबर का माइनस कर देते हैं। आप देख रहे हैं ना, हमारा ये क्या हो गया? एक जनरल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या हो गया? एक जनरल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देख रहे हैं? तो आप चाहेंगे तो आप इसे जनरली यूज कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा बेसिकली क्या है? वेलोसिटी फंक्शन। क्या है? ये हमारा dx बाई dt क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? वेलोसिटी होता है। आप जानते हैं v dx बाई dt। आप देख रहे हैं ना, जब हम इस फंक्शन को x इक्वल टू टी पावर n को यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 टाइम्स, आपका सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या आ जा रहा है? वेलोसिटी आ जा रहा है। और कैसे करते हैं आपने यहाँ देखा? ठीक है, देख लिया आपने। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। जो हमने x इक्वल टू टी पावर n को 1 टाइम्स यहाँ डिफरेंशिएट किया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। जैसे अभी देखिए आप, इस फंक्शन को हमने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हमने कर दिया। करने के बाद हमारा जो ये फंक्शन है क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस 1 पावर में टी पावर एन माइनस 2। आप देख रहे हैं ना। अभी देखिए आप, जो पहले हमारे पास था, जब हमने इसको एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो क्या आ गया? टी का जो कोएफिशिएंट है एन टाइम्स इनटू टी पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, देख रहे हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 टी पावर एन माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एक्सेलरेशन। हमारा ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। इसे हम किससे करते हैं रिप्रेजेंट? ए से। ए इक्वल टू हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 टी पावर एन माइनस। आपने देखा
ये हमारा एक जनरल फंक्शन है जो हम इसको यूज करेंगे एक्सीलरेशन को और वेलोसिटी को, ठीक है ना। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हमने यहाँ जनरल मान दिया, क्या मान दिया, इसको हमने यहाँ एक जनरल फंक्शन मान दिया। तो इस जनरल फंक्शन को x हमारा यहाँ क्या है, हमारा यहाँ पोजीशन है, या कह सकते हैं हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट जो हमारा यहाँ है इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा हर जगह आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपका ये हर जगह। मान लीजिए आपके पास कोई फोर्स है, क्या है, फोर्स का इक्वेशन है, ठीक है ना। मान लीजिए फोर्स है आपके पास, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास। ये आपका जो यहाँ होगा एक्सीलरेशन, उसको हम डी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन dt स्क्वायर को यहाँ रख देंगे। ये हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो किसके टर्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के टर्म में हो जाएगा। पास हो जाएगा ना। या अगर एक बार इसे चाहेंगे इसको वेलोसिटी के टर्म में भी आप यहाँ लिख सकते हैं, m dy/dt। तो आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे है, फोर्स के टर्म में भी यूज कर सकते हो, और यहाँ एक्सीलरेशन के टर्म में यूज कर सकते हो, और वेलोसिटी के टर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। पावर आगे पावर आएगा तो वहाँ वर्क को भी हम डिफरेंशिएशन के टर्म में यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना डिफरेंशिएशन का ब्रॉड रोल है, क्या है, ब्रॉड रोल है। आप थोड़ा सा यहाँ मैं यहाँ थोड़ा आपको हिंट दे दिया है, तो आप इतना से आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। आप चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, m dy/dt कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ जो फोर्स है वह यहाँ वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन के टर्म में आ गया। किसके टर्म में आ गया है, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन के टर्म में आ गया है। तो आप चाहेंगे तो अब चाहेंगे क्या, हमें यूज ही करना पड़ेगा। फिजिक्स को पढ़ने के लिए यूज करना ही करना हमें पड़ेगा, हमें यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है। अभी हम क्या करते हैं, आप चाहोगे कुछ हमारे पास यहाँ जनरल फंक्शन, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमारे पास यहाँ क्या है, मान लीजिए v है, क्या है, ये हमारे पास यहाँ वेलोसिटी है। हमारे पास यहाँ जो क्या है v माने यहाँ क्या, मान लीजिए हमारे पास ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ टाइम का फंक्शन है, यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। इससे हम क्या करते हैं, e पावर माइनस t के साथ वेरी कराते हैं। जो हमारा यहाँ वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, जो हमारा यहाँ वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो आपको ये इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको क्या मानेंगे, जनरल फंक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, जनरल फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास x इक्वल टू ई पावर 80 है। पहली बात हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ई पावर 80 है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं dx/dt, dx/dt इक्वल टू क्या आ रहा है, e के पावर में 80 है। t का जो कोएफिशिएंट है वो e के साथ क्या, जो यहाँ t का जो कोएफिशिएंट है a कहाँ आता है, e का कोएफिशिएंट क्या होता है, e का कोएफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ a आ जाएगा e पावर 80। आप देख रहे हैं ना, जो इसका डिफरेंशिएशन है t का जो यहाँ कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला आएगा, e का कोएफिशिएंट बन जाएगा। इसका हमारा ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। आप समझ ना, ये हमारा जो है x हमने यहाँ एक जनरल फंक्शन मान दिया है, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, मान लो हमारे पास x, यहाँ तो देखो ये जो x है e पावर 80, यहाँ ये आपका एक्सपोनेंशियली आपको ग्रो कर रहा है, ये आपका ग्रोइंग टाइम फंक्शन है। क्या है, ये जो यहाँ दिया हुआ है ये फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रो टाइप है, ये आपका ग्रोइंग कर रहा है। ये जो ऊपर देख रहे हो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम, टाइम जैसे बढ़ रहा है हमारा यहाँ फंक्शन, हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। सेकेंड हम देखते हैं x इक्वल टू ई पावर माइनस 80, ठीक है ना। ये वाला फंक्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला फंक्शन ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग टाइप फंक्शन है।
नीचे क्या है, एक्सपोनेंशियली डीके, ये आपका डिकाइन टाइम फंक्शन है। तो जब आप इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ जो t का जो कोफिशिएंट है a, वो e के कोफिशिएंट में चला आएगा, माइनस ए वहाँ साइन के साथ जो वहाँ सिंबल रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव उसके साथ चला आएगा, ये हो जाएगा e पावर माइनस ए टी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं ना हमने यहाँ कैसे इसको डिफरेंशिएट किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किया हुआ है वो कैसे यूज कर रहे हैं। अभी कोई फंक्शन हो, चाहे आपका वेलोसिटी का फंक्शन हो, आपका पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी हो, अगर आपका फंक्शन अगर वो एक्सपोनेंशियली फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियली फंक्शन है, तो आप इसके हेल्प से उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपका एक तरीका है डिफरेंशिएशन का, समझ गया ना। कोई भी फंक्शन हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, मैग्नेटिक फील्ड का हो, आपका करंट अगर आपका एक्सपोनेंशियली टाइम से रिलेटेड हो, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाइम से रिलेटेड हो, या आपका एक्सप्रेशन टाइम से हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो जो फंक्शन टाइम से यहाँ एक्सपोनेंशियली वेरी करे, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है। ठीक है, उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमारा वो हो गया एक्सपोनेंशियली। अभी हम यहाँ बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम बात करते हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है ना, हम यहाँ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, मान लीजिए हमारे पास x इक्वल टू साइन 80 है, क्या है, हमने यहाँ सपोज दैट हमारा यहाँ जो x है वो साइन 80 है, या ठीक है ना, या आप कह सकते हो जो हमारा ये साइन है, या आप कह सकते हो ये, तो हमने यहाँ सिंपल सा मान लिया है, मान लो हमारे पास कोई वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा हो जाएगा यहाँ पे cos pt। मान लीजिए हमारे पास यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज किसका फंक्शन है, cos bt का। तो आपको इस वोल्टेज को जब डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी टी, आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं डीवी बाई डी टी के टर्म में, तो क्या हो जाएगा आपका ये डीवी बाई डी टी। कास का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, और ये जो यहाँ टी का जो कोफिशिएंट है बी क्या होगा, कॉस का कोफिशिएंट बन जाएगा, मतलब बी जो है ये अंदर से बाहर चला आएगा, और यहाँ साइन बदलेगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, तो माइनस बी साइन बी टी। आप देखें ना, बहुत यूज है इनका, आपको इन सबका डिफरेंशिएशन यूज करने होंगे, समझ गए आप ना। ये हमने किसका मान लिया, कोई वोल्टेज फंक्शन है, क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, कोई जनरल फंक्शन है, वोल्टेज भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। तो जो ऊपर का जो फंक्शन है आप इसको कैसे करोगे डिफरेंशिएट, इसका जो आपके पास यहाँ पे है साइन 80 है, साइन का जो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx बाई डी टी, ये जनरल फंक्शन है dx बाई डी टी साइन ऑफ 80। तो यहाँ जो t का जो कोफिशिएंट है a, वो क्या कर लेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, जब हम बाहर निकाल लेंगे a cos 80, साइन का क्या हो जाता है, cos हो जाता है, और साइन में नहीं बदलता, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और cos आपका पॉजिटिव में आता है, लेकिन cos को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका साइन बदल जाता है, और जो उसके अंदर का जो डेटा रहेगा, जो टाइम का जो कोफिशिएंट या जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बाहर चला आता है। ये हमारा किसका हो गया डिफरेंशिएशन, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमारे पास एक्सपोनेंशियल था, सिंपल फंक्शन थे, और हमारे पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है। एक फंक्शन बच गया हमारे पास लॉगरिथमिक, क्या बच गया है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं, इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन
आप कैसे करोगे, मान लो आपके पास कोई लॉग फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, क्या हो गया हमारे पास यहाँ लॉग t है, ठीक है ना। बेस मान लेते हैं कोई बेस, मान लो ई बेस पे है, तो y इक्वल टू यहाँ लॉग बेस ई t है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे। इसके लिए देखो लॉग का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा 1/t, क्या हो जाएगा लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/t चला आता है, क्या हो जाता है 1/t। समझ गए आप। मान लो आपके पास कोई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, क्या आपके पास है, मान लो आपके पास कोई यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है। मान लो हमारे पास यहाँ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लो हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, ये फंक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ये फंक्शन लॉगरिथमिक का लॉग टी स्क्वायर, क्या है हमारे पास यहाँ लॉग टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या हो जाएगा, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, कौन सा रूल है लॉग m पावर n बाहर आ जाता है, लॉग m बच जाता है, ठीक है ना। इससे हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m, तो क्या करेंगे ये यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका रूल हम अप्लाई करेंगे, इसका रूल हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा t पावर 2 m पावर n के टर्म में है, तो आप देख रहे हैं n कहाँ चला गया, लॉग का कोएफिशिएंट हो गया, तो 2 हो जाएगा 2 लॉग t, ये फाई हो गया। आप समझ रहे यहाँ फाई क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा 2 बाई टी, ये हमारा क्या फंक्शन बन गया 2 बाई टी। आप देख रहे हैं डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 2 बाई टी। हमने यहाँ किसको डिफरेंशिएट कर दिया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। देख रहे हैं हम यहाँ यूज किसका यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन एक टूल है जो फंक्शन को मिनिमाइज करता है, क्या करता है बदल देता है, या ठीक है ना वो कम करता है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ टर्म यहाँ पे है इंटीग्रेशन का, इसका टर्म है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बढ़ा देना, क्या करना, जैसे मान लो आपके पास कोई लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन को टू आपको क्वाड्रेटिक बदल देना, क्वाड्रेटिक को आपको यहाँ क्यूबिक बदल देना, या क्यूबिक को यहाँ बाई क्वाड्रेटिक में बदल देना, तो ये बढ़ा देता है फंक्शन के पावर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। आपका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन बेसिकली आपका जैसे मान लो आपके पास मोबाइल चार्जर है, आपने 80% आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया है, क्या आपके पास 20% बच गया है, लेकिन जब आप फिर से उसको चार्ज करेंगे तो आप 20% के ऊपर चार्ज करेंगे, 21 23 जाएंगे, तो वही इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, क्या होता है आपको इंटीग्रेट करना, छोटे से पार्ट को आप लेके इंटीग्रेट करो, आपको होल पार्ट का पता चल जाएगा, टोटल का आपको नहीं करना होता। इंटीग्रेशन बेसिकली एक एडिशन है, क्या है एक आपका एडिशन कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा एडिशन, कंटिन्यूअस के फॉर्म में एडिशन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बेसिकली हम यहाँ एक जनरल फंक्शन क्या मानते हैं, एक जनरल फंक्शन मानते हैं, इसको हम यहाँ मान के इंटीग्रेट करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ कोई फंक्शन x है, क्या है कोई फंक्शन x है, x को हमें यहाँ करना है इंटीग्रेट, तो मान लो ये x यहाँ t पावर n dt है, ठीक है ना। तो यहाँ एक जनरल फंक्शन है x इक्वल टू
इंटीग्रेशन, ये आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल है। क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन टी पावर एन डी टी। इसका मतलब ये होता है जब आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो टी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। इसके साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला आपका मोबाइल 100% था, आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया 80%, 20% बच गया। तो आप अगली बार जब उसे डिस्चार्ज फिर चार्ज करेंगे तो 20% से एबव जाएंगे। जो हमारे पास डाटा बचा हुआ था, जो हमारे पास चार्जिंग बिफोर बचा हुआ था, उसको पूरी तरह डिस्चार्ज करने में जो बचा हुआ था वही ये आपका ये सी है, वही आपका ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जितनी जितनी एनर्जी बच गई थी, जितना आपका चार्जिंग बच गया था, वही हमारा सी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है ना? डिस्चार्ज करते करते जो बच गया था वही आपका ये है। ये तो हमारा सिंपल सा हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है ना? मान लो अगर आपके पास x इक्वल टू इंटीग्रेशन टी पर माइनस एन डी टी है, आप इसको भी सिमिलर मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ टी पावर माइनस एन है। टी पावर माइनस एन करेंगे टी पावर माइनस एन प्लस वन अपान माइनस एन प्लस वन प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। एक तो हमारा इंटीग्रेशन था टी पावर एन डी टी, दूसरा इंटीग्रेशन हमारा है टी पावर माइनस एन डी टी। तो आप देख सकते हैं हमने इसको दोनों को यहाँ 1 by 1 कर दिया, हमने यहाँ दोनों को 1 by 1 कर दिया। ठीक है, दोनों को यहाँ 1 by 1 कर दिया। अभी क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई क्या है फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हमको यहाँ क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। मान लेते हैं हमारे पास x इक्वल टू कोई फंक्शन है e पावर ए टी डी टी। हमारे पास यहाँ क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर जो ए टी है, मतलब t का जो यहाँ कोएफिशिएंट है a, यहाँ उस कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको बेस में ला देते हैं या उसको डिनोमिनेटर में ला देते हैं। बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये हमारा हो गया यहाँ इंटीग्रेशन। आप समझ गए ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, t का जो कोएफिशिएंट होगा वो सीधे से कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में चला आएगा। ठीक है, अभी हम दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x इक्वल टू कोई फंक्शन है 1 अपान एक्स डी टी है, 1 अपान टी डी टी है। ठीक है ना? 1 अपान टी डी टी है। 1 अपान टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा टी पर माइनस वन डी टी, उसको हम इस रूल से नहीं कर पाएंगे। जो हमने अभी यहाँ पहले रूल पढ़ा था टी पावर एन को या टी पर माइनस एन को डिफ्रेंशिएट करने का, ये उसका रूल से नहीं हो पाता है। ये रूल आपको, ये बेसिकली क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है आपका, मैंने पहले बोला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स होता है। तो यहाँ ये इस तरह का जहाँ फंक्शन आपको दिखे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी डी टी, ये आपका लॉगरिथमिक होता है। लॉग क्या होता है? लॉग बेस ई टी प्लस सी। आप देख रहे ना, ये हमारा कहीं भी आपको दिखेगा 1 अपान टी डी टी, तो आपका वो क्या हो जाता है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जिसका बेस ई है अब टी प्लस सी। समझ गए? ये तो हमारा कुछ यहाँ इंटीग्रेशन है। क्या है? कुछ इंटीग्रेशन है हमारा इस तरह है, क्योंकि बहुत से यूज हमको इंटीग्रेशन का यूज आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन में, या हम यहाँ फोर्स में चले जाएंगे, या हम लॉ ऑफ मोशन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी इनका बहुत ज़्यादा यूज है, उनका यहाँ बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, एक हम लेंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है ना? हम इंटीग्रेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। मान लो हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन है, मान लो हमारे पास यहाँ कितना है, साइन ए टी डी टी है, साइन ए टी डी टी है। तो साइन ए टी डी टी को जब आप यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो टी का यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ आता है, इसके बेस में, मतलब इसके डिनोमिनेटर में आएगा। और साइन मैंने पहले बोल दिया है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। यहाँ साइन क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कॉस ए टी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ये हमारा किसका हो गया इंटीग्रेशन, साइन ए टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना?
साइन 80 dt का इंटीग्रेशन क्या है, जो जो यहाँ t का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट इंटीग्रेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में चला आता है और उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमारा बेसिक है। कुछ हमारे पास जो इतने हैं इतने हमें यूज करने हैं, ज़्यादा तो नहीं यूज करने हैं हमें। जो हमारे यहाँ फिजिक्स में जो यूज है हम उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फिजिक्स में जो यूज है हम उसकी बात कर रहे हैं। इतना तो अपना हो गया। अभी हम क्या करते हैं यहाँ कुछ और, इसके अलावा इंटीग्रेशन के अलावा हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है हमारे पास यहाँ बायनोमियल एक्सपेंशन है। क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन का भी हम लोग जो पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल, जो हम लोग ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं ग्रेविटेशन का, तो बायनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज वहाँ आ जाता है। ठीक है ना, तो उसका यूज वहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 1 प्लस टी पावर n है, हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ से, बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल ठीक है, हम यहाँ बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। तो बायनोमियल एक्सपेंशन आपका बेसिकली होता है 1 प्लस टी पावर n। 1 प्लस टी पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस n इंटू टी प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू टी स्क्वायर। ऐसे आपका बढ़ जाएगा। हमें तो ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है ना, वो आपका ऐसे ही आपका इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस टी पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस n इंटू टी प्लस n इंटू n माइनस 1 टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह आपका ये चला जाएगा। ये हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन है, जिसका यूज हम कहाँ करेंगे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ठीक है ना, अब इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे 1 माइनस या इसे 1 प्लस टी पावर माइनस n कर देंगे, तो देखिए आप देखो ना, इसका भी आप यहाँ इजीली एक्सपेंशन कर सकते हो। 1 माइनस एन टी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 टी स्क्वायर माइनस आपका देखो इस तरह आपका ये इसका जो एक्सपेंशन होगा कुछ इस तरह हो जा रहा है। देख रहे हैं ना किस तरह हो जा रहा है, ये आपका कुछ इस तरह हो जा रहा है। ये तो हमारे हो गए यहाँ पे। अब कुछ हमारे पास कुछ बायनोमियल एक्सपेंशन तो ये हो गया। बायनोमियल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन करके हम ज़्यादातर अपने यहाँ ग्रेविटेशन में 2 ही टर्म तक करते हैं, ज़्यादा हमें नहीं करना, हमें सिर्फ 2 टर्म तक करके ही उसका यूज कर लेते हैं और बाकी सबको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बस हमारे पास 2 ही हम वहाँ यूज करते हैं, ज़्यादा हम वहाँ यूज नहीं कर पाएंगे यार, हम नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ बायनोमियल हो गया जो यूज है। उसके बाद अपना यहाँ बच रहा है जो हम फिजिक्स में जो यहाँ मोस्टली यूज करते हैं, बायनोमियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो गया। इतना ये कॉमन है जो हमें बार बार यूज करना ही पड़ जा रहा है। हमें क्या पढ़ना, हमें यहाँ क्या करना हो जा रहा है, बार बार यूज करना ही पड़ जा रहा है जो फिजिक्स में हमारे पास है। ठीक है ना, ठीक है, अपने पास यहाँ साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है। तो आप जानते हैं जो हमारे पास साइन है, साइन क्या है हमारे पास, वो एक साइन, मान लो आपके पास साइन टी है, क्या है, साइन टी। साइन टी आपका ओड है, क्या है, ओड फंक्शन है। और कॉस टी क्या है आपके पास यहाँ से, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, समझे ना, जो थोड़ा सा फिजिक्स में है, ज़्यादा तो है नहीं। साइन टी आपका ओड फंक्शन है, कॉस टी आपका, तो साइन टी का भी एक्सपेंशन होता है, कॉस टी का भी एक्सपेंशन होता है। ठीक ना, इनका भी अपना अपना अलग अलग एक्सपेंशन है। आप जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको करेंगे, इनका एक्सपेंशन। ठीक है ना, आपके पास यहाँ लॉगरिथमिक का एक्सपेंशन होता है, एक्सपोनेंशियल, मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल और ई पावर टी है, ई पावर टी का भी क्या होता है, एक्सपेंशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। आप देख रहे ना, आपके पास यहाँ एक्सपोनेंशियल का भी एक्सपेंशन, आपके पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक्सपेंशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी एक्सपोनेंशियल, आपके पास ये बायनोमियल फंक्शन, आपके पास यहाँ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो सभी का फंक्शन होता है जो हम जनरली मैथ में, जो हम जनरली फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, जो हम जनरली यहाँ फिजिक्स में यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है,
बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और कुछ और हैं हमने यहाँ जिनका एक्सपेंशन यहाँ कर रखा है, साइन टी का, कॉस टी का, या ई पावर टी। मान लो हमने इसको नहीं किया साइन टी कॉस टी, लेकिन इसका भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ ई पावर टी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितने फंक्शन थे, हमने इन फंक्शनों का आपको मैथ में यूज बताया। इन फंक्शनों का मैथ में कितना यूज है, बहुत सारे यूज हैं इनका। आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का, आपने देखा इंटीग्रेशन का यूज आप देख रहे हैं। हमने यहाँ इंटीग्रेशन को लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी को डिफरेंशिएट किया, सभी को यहाँ वन बाय वन डिफरेंशिएट किया, जो हमारे फिजिक्स में यूज है, ठीक ना। आप उसे चाहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज कर पाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को, मैग्नेटोस्टैटिक में यूज कर पाएंगे आप, ठीक है ना। कहाँ यूज कर पाएंगे, मैग्नेटोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप यहाँ ग्रेविटेशन में, या फिजिक्स के सभी चैप्टर में आप इनको वन बाय वन यूज कर सकते हैं, वन बाय वन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में ज़्यादा तो है नहीं मैथमेटिक्स हमारा, लेकिन इतना से आपका काम काफ़ी चल जाएगा। अगर आपने इतना नॉर्मली अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख लिया तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी हाँ, लेकिन नीट वालों के लिए इतने से काम चल जाएगा, नीट वाले बच्चे जो हैं उनके लिए इतने से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।